हैं, मथुरा नगरिया में रहते हैं। कि उग्रसेन का राज था मथुरा के दरमियान, और था यद्यपि सुख साज सब किंतु न थी संतान। इनके घर में कोई संतान नहीं है। पवन रेखा नाम की पत्नी बड़ी सुंदर है। और महाराज कैसे है राजा उग्रसेन कि उग्रसेन भूपाल लला सुनो सरदार, और जाके यश के रथ की ध्वजा की स्वर्ग बचाएरा भैया, अब तो ब्याहू नहीं बहु, अब ही निपटाई दियो। महाराज
आज थक गए वैसे सूख के हाथी से फूलत। आज महाराज उग्रसेन के यहाँ पर कोई संतान नहीं है, बड़े दुखी हैं। आज जब राज्य में भ्रमण करने के बाद में महलों की ओर जाते हैं और प्रजा जब उनका अपमान कर देती है, पूछा है किसने, पवन रेखा कहने लगी उग्रसेन से, महाराज एक बात बताओ, वैसे तुम महलों में आते थे, हमेशा तुम्हारा चेहरा चंद्रमा जैसा खिलता हुआ रहता था, आज कौन सी ऐसी मुसीबत पड़ गई महाराज जो आप उदास हो और आपके चेहरे की रूहानी बदल गई। कि किस कारण से प्रियतम प्यारे महाराज कहने लगे, पवन रेखा सुनो, कोई संत, कोई साधु, अरे कोई महात्मा या भिखारी दीन दरिद्र मेरे सभा से खाली नहीं गया है आज तक। ना भूखा संत कोई चला गया, बड़े उदास हैं। और उसी समय कौन जवाब दिया, लल्ला महारानी, केवल एक चीज का दुख है कि मेरे महलों में आज तक
कोई संतान नहीं है। तो जवाब दिया तुम्हें पता नहीं है महारानी, आंगन की शोभा होती है लाल और एक कन्या से, लेकिन हमारे यहाँ पर तो कोई कन्या ने भी जन्म नहीं लिया। अरे होती मर जाती कम से कम इस का दाग तो ना लगता। जवाब दिया है सुनो पवन रेखा कि जैसे मंदिर सोना, अरे सोना है भगवान के बिना। मंदिर में मूर्ति ना हो तो उस मंदिर की मान्यता कुछ नहीं होती है। और उसी प्रकार से महल कितना भी बड़ा हो, अगर महल में किलकारी देने वाला एक बालक ना हुआ तो उस महल की शोभा नहीं होती। मंदिर सुना सुना महाराज आज जवाब दिया है, जैसे मंदिर में मूर्ति होने ना होने के कारण मंदिर की मान्यता नहीं होती है, वैसे ही महारानी घर में आंगन में अगर कोई बालक या बालिका नहीं है तो उस आंगन की शोभा नहीं होती, कितना भी सुंदर महल क्यों ना हो। तो महाराज जवाब दिया है, ये मेरे कर्मों की खेती है महाराज, और संतान देना ना देना ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद होता है, क्योंकि भीड़ भाड़ काफी हो, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। तो महाराज ऐसो ही नहीं परीक्षित जी, तुम तो ऐसे बैठे जैसे स्टेचू धरो हुए। महाराज कछु हालो डोलो, तुम्हें देख के बड़ो तरस आता है, क्या बताएं। बोले गोविंद भगवान की, ऐसो करो एक कीर्तन बोल लो तो सुस्ती दूर हो जाए।